अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई से मुलाकातों का सिलसिला तो बहाल हो गया, लेकिन नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसका नाम मुलाकात के लिए अदालत के नामजद नुमाइंदे सलमान अकरम राजा ने नहीं दिया। जेल हुक्काम ने इसे भी जाने की इजाजत दी। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज शब्बीर डार से। शब्बीर, क्या हुआ आज मुलाकात से पहले? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद मुलाकातें तो बहाल हुई हैं। आज बुशरा बीबी की फैमिली मिली हैं बुशरा बीबी से, और इसके अलावा बानी पीटीआई से उनके वकला मिले हैं, जिसमें सर फहरिस्त थे सलमान अकरम राजा साहब और नियाजुल्लाह नियाजी। बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात नहीं दी गई है, जिस पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम इसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। लेकिन आज एक और मामला सामने आया है कि आज जो फहरिस्त दी गई थी सलमान अकरम राजा की जानिब से जेल हुकाम को, उसके अलावा डॉक्टर बाबर अवान भी अडियाला जेल पहुंचे, और जब वो पहुंचे तो उन्होंने अपना नाम दाखिली दरवाजे पर लिखवाया जेल अमले के पास। लेकिन सलमान अकरम राजा ने उस पर एतराज किया कि सिर्फ वो फहरिस्त अंदर जाएगी जिसके नाम मैं दूंगा, और कोई नाम इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा के बकौल हामिद खान कराची से आए थे, और एक और मुलाकाती जो है आजम खान सवाती, वो भी गुज़श्ता 5-6 मुलाकातों पर आ रहे हैं, लेकिन उनको मुलाकात नहीं दी जा रही है। लेकिन बाबर अवान ने जब नाम लिखवाया तो बाबर अवान को जेल हुकाम ने अंदर बुलाया, और बाबर अवान सलमान अकरम राजा और दीगर वकला से पहले अंदर चले गए, जिस पर काफी जो है गुस्सा हो गए सलमान अकरम राजा, और उन्होंने कहा कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा और मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर डार। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो पीटीआई से बात कर लें, हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। अगर पीटीआई हामी भरे तो दोबारा कौमी सलामती का इजलास बुलाने में कोई हर्ज नहीं। दहशतगर्दी एक अहम मामला है, इस पर जितनी गुफ्तगू हो अच्छी बात है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने पैका कानून पर सवाल के जवाब में कहा कि पैका कानून के गलत इस्तेमाल की शिकायत किसी हद तक दुरुस्त है, ज़रूरत है कानून के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि पीटीआई को दोबारा इस कोशिश में शामिल करने के लिए, ऑन बोर्ड करने के लिए जो है वो इजलास दोबारा बुलाया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें पीटीआई से कोई यकीन दहानी या कोई उनसे जो है वो कॉन्फ्रेंस उनकी ले लें कि वो शामिल होंगे, तो दोबारा बुलाए जाने में कोई हर्ज नहीं है। ये एक ऐसा बुनियादी और इंतहाई अहमियत का हामिल जो है वो मामला है कि इसके ऊपर जितने भी अजलास हों और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो तो वो सूदमंद ही होगी। इसकी ज़रूरत तो है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको आप एज़ फ्री एज़ इट इज़ तो जाने दे नहीं सकते। ये शिकायत भी किसी हद तक जायज़ है कि ये मिसयूज़ होगा। दोनों बातें दुरुस्त हैं, इसका मिसयूज़ भी रुकना चाहिए और ऐसा कानून भी होना चाहिए। इसके ऊपर एहतजाज तो हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो नहीं हो सकी। तो मेरा तो इसमें राय यही है कि इसके ऊपर बैठ के बात होनी चाहिए। ज़रूरत है इस बात की कि कुछ मैयर्स ऐसे लिए जाएं कि ये मिसयूज़ ना हो। पैका एक्ट मीडिया के साथ आम शहरियों के खिलाफ सरकारी महकमों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। आम शहरियों के खिलाफ पैका एक्ट के बेदरीग इस्तेमाल के केसेस सामने आने लगे। सहाफ़ती तंजीमें पैका एक्ट पर पहले ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। सहाफ़ती तंजीमों का मौक़िफ़ है कि पहले ही कहा था कि पैका एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। रावलपिंडी में से वीडियो अपलोड करने पर पैका एक्ट के तहत दुकानदार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी में दुकानदार ने खातून की गाड़ी लिफ्टर से उठाने की ट्रैफिक पुलिस की वीडियो अपलोड की थी। ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो को बदनीयती पर मबनी करार दिया और दुकानदार के खिलाफ मुकदमा बना दिया। वीडियो में खातून लिफ्टर पर बैठे पुलिस एहलकार की मिन्नत समाजत करती नजर आ रही हैं। वीडियो में खातून को आईजी इस्लामाबाद से अपील भी करते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा दुकानदार ने 50,000 मुचलकों के एवज 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत हासिल कर ली है। मुतासरा दुकानदार का कहना है कि खातून अपनी 4 बच्चियों के हमरा गाड़ी के टायर तब्दील कराने आई थी। ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर आया तो उसने कोई बात सुने बगैर खातून की गाड़ी उठा ली। पुलिस एहलकार ने कोई बात नहीं सुनी तो उसने वाकये की वीडियो बना ली।
बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा समीउद्दीन बलोच और दीगर मुल्जिमान को आज कराची में जुडिशल मैजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद तमाम मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। रिहाई के अहकाम के बावजूद पुलिस ने समीउद्दीन बलोच को अहाता अदालत से फिर गिरफ्तार कर लिया। समीउद्दीन बलोच को MPO के तहत 30 रोज के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि IG सिंध की सिफारिश पर समीउद्दीन बलोच समेत 5 अफराद को नजरबंद किया गया है। समीउद्दीन बलोच, अब्दुल वहाब बलोच, रजा अली और दीगर सड़कें ब्लॉक करने और धरने देने के लिए उकसा रहे थे। नजरबंद किए गए अफराद से शहर में अमन अमान की सूरत हाल खराब होने का खदशा था। इन अफराद की मौजूदगी अवामी मकामात पर अमन अमान के लिए खतरा बन सकती थी। डिप्टी कमिश्नर कोयटा साद बिन असद ने कहा है कि शहर में किसी को सड़क ब्लॉक करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज के लिए मखसूस मकामात मुकर्रर कर दिए गए हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक, लेकिन आवाम को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। DC कोयटा का कहना है कि सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाना एहतजाज नहीं बल्कि तखरीबकारी है। सरियाब में स्कूल की बच्ची को एहतजाज में लाने वाली टीचर को मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा पर मुख्तलिफ थानों में 10 मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमात कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़फोड़ और नक्स अमन की दफात में दर्ज किए गए हैं। मुकदमात के तहत 30 अफराद को गिरफ्तार और 17 को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर माहरंग समेत 17 अफराद को 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के बाद जेल मुंतकिल किया गया है। 3 MPO के तहत 17 अफराद को 1 माह के लिए कोयटा डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की कॉल पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शटडाउन हड़ताल की जा रही है। मस्तूंग, सोराब, कलात, खुस्तार, गवादर समेत मुख्तलिफ शहरों में BNP की कॉल पर हड़ताल की जा रही है। शटडाउन हड़ताल के बायस इन इलाकों में कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद हैं। BNP ने बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों के खिलाफ शटडाउन हड़ताल की कॉल दी है। सिंध पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी है। इजलास में फैसला किया गया कि फिजिक्स और रियाजी में तलबा को 15 नंबर्स ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। केमिस्ट्री में तलबा को 20 नंबर्स इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से। राना जावेद, बताइएगा किस बुनियाद पर यह फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की थी जिसने अपनी तहकीकात के बाद रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि तलबा के साथ ज्यादती हुई है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की थी, जिसके बाद रिकमेंडेशन दी गई थी कि फिजिक्स और मैथ में 15 और केमिस्ट्री में 20 नंबर जो है तलबा को इजाफी दी जाए। उसके लिए एक फार्मूला तय किया जाएगा, इसके मुताबिक दी जाएंगे। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि तस्लीम करते हैं इस बात को कि इंटर साल अव्वल के तलबा के साथ ज्यादती हुई है। इंक्वायरी कमेटी ने इस बात की तस्दीक कर दी है और उन्होंने ये कहा कि 3 सब्जेक्ट्स में जो है साल अव्वल के जो तलबा है उनको ग्रेस मार्क्स देंगे और बोर्ड की नाअहली की वजह से बच्चों के साथ हक तलफी नहीं होगी। और ये मार्क्स देने के एक बड़ा रीजन ये भी है कि सिंध के बाकी तालीमी बोर्ड के जो तलबा है उनके मार्क्स ज्यादा हैं। जब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए जाएंगे तो कराची के बच्चों की नंबर्स कम होंगे, इसलिए वो दीगर बोर्ड से मुकाबला नहीं कर सकते। आपने अपडेट किया, शुक्रिया। महकमे मौसमियात ने खुशसाली अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, बलूचिस्तान के जुनूबी हिस्सों और पंजाब के ज़ेरी मशरकी मैदानों में खुशसाली की हालत बरकरार है। बारिश की सबसे ज़्यादा कमी सिंध में 62% रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक हालिया बारिशों ने मुल्क के वस्ती और बालाई हिस्सों में खुशसाली की हालत को बेहतर किया है। सिंध, बलूचिस्तान के जुनूबी हिस्सों और पंजाब के ज़ेरी मशरकी मैदानों में खुशसाली की हालत बरकरार है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक बारिश का हजम मामूल से 40% कम रहा है। बारिश की सबसे ज़्यादा कमी सिंध में 62% रही। बलूचिस्तान में 52% और पंजाब 38% बारिश की कमी देखने में आई। खैबर पख्तूनख्वा में 35%, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 29% और गिलगित बल्तिस्तान में 2% मामूल से कम बारिशें हुई। तरबेला और मंगला डैम्स में महफूज पानी की शदीद कमी है। मुल्क के मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम सतह पर है। मुल्क के जुनूबी इलाकों में कुछ हिस्से 200 से ज़ायद दिन गुजर जाने के बाद भी बारिश से महरूम हैं। मुल्क के मुतासरा इलाकों में खुशसाली की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। आइंदा माह मुल्क में बारिशें मामूल से कम होने का इम्कान है। बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुशसाली का खतरा रहेगा। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाड़काना, बदीन, नवाबशाह, गोडकी, जैकबाबाद, कनकोट, नौशेर फेरोज, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, जामशोरों समेत छोटे बड़े शहरों में ज़िले क़यादत और
अरकान असेंबली सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना था कि दरियाई सिंध से कैनाल्स निकालने का मंसूबा सूबे को बंजर करने की साजिश है। कौमी अवामी तहरीक समेत कौम परस्त तंजीमों ने भी एहतजाज किया। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ पलीजो ने कहा कि 3 सूबे रेगिस्तान बनाकर एक सूबा सरसब्ज करना कहाँ का इंसाफ है। दरियाई सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जानिब से बाग जुल्फिकार से रैली निकाली गई। रुकन सिंध असम्बली जमील सुमरो की क़यादत में ताजिर और सिविल सोसाइटी भी रैली में शरीक हुए। बदीन में पीपल्स पार्टी की जानिब से शाहनवाज चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टंडो मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद रोड पर एहतजाज किया। घोटकी, मीरपुर माथेल और खानपुर महर में भी पीपल्स पार्टी की कॉल पर रैलियाँ निकाली गयी। खैरपुर, ठट्ठा, दादू, नौशेरो फरोज, थरपारकर में भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने सख्त एहतजाज किया। नवाबशाह में भी पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया। सुजावल और ठट्टा में भी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एहतजाज किया। ठट्टा में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में निसार खोड़ो का कहना था कि हम सिंध को बचाने निकले हैं, सिंध पर हमला हो रहा है। कनकोट लाइब्रेरी चौक पर पीपल्स पार्टी की जिले क़यादत और अरकान असेंबली ने भी एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट से लेकर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। दूसरी तरफ नौशेरो फरोज में अवामी तहरीक के कारकुनों ने मरकजी सदर वसंत थरी की क़यादत में बिरिया सिटी में रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध की ज़मीनें और वसाइल फरोख्त करने की साजिश हो रही है। दरियाई सिंध से 6 कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक ने बदीन में रैली निकाली। अयाज लतीफ पलीजो का कहना था कि 3 सूबों को रेगिस्तान बनाकर एक सूबे को सरसब्ज करना कहाँ का इंसाफ है। सिंध के लोगों ने कालाबाग नहीं बनने दिया तो 6 कैनाल कैसे निकालने देंगे। पंजाब में जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों, गैर कानूनी प्लास्टिक बैग्स और सनती यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सूबे भर में 24 गैर कानूनी नॉन जिगजैग भट्टे गिरा दिए गए। गैर कानूनी प्लास्टिक बैग्स फरोख्त करने पर 195 कारोबारी मराकज को नोटिस जारी किए गए। 16 टन गैर कानूनी प्लास्टिक बैग जब्त कर लिए गए। 17 मुकदमा दर्ज करके लाख रुपए के जुर्माने किए गए। सनती फजला और धुएं के अखराज पर 10 सनती यूनिट्स को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 6 यूनिट सील कर दिए गए। लाहौर में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में भी कीमतें कम न हो सकी। मुर्गी, चीनी, फलों और सब्जियों की कीमतें बदस्तूर काबू से बाहर हैं। इरम आवान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की मार्केटों में मनमानी कीमत पर मुर्गी और चीनी की फरोख्त का सिलसिला ताहाल जारी। मुर्गी 595 की सरकारी कीमत की बजाय 800 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, जबकि मुर्गी का बगैर हड्डी का गोश्त 1200 रुपए किलो बिक रहा है। चीनी भी 164 रुपए की सरकारी रेट की बजाय 170 से 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। एक गरीब आदमी है जिसने मतलब है कि खाना है तो उसकी तो 1000 रुपये दिहाड़ी है, तो अगर वो चिकन खाएगा तो फिर सिर्फ चिकन ही खाएगा। महंगा हुआ है, मैंने इसलिए तो माल ही नहीं लिया। आपके सामने खुडे भरे ही नहीं हुए, बंद खाली है। महंगा है, 475 रुपये सप्लाई आ रही है, 742 रुपये रेट निकल रहा है। चीनी मिलों ने करनी है, चीनी रिटेलर ने तो नहीं करनी। जो मिलों ने रेट देना है उसके मुताबिक ही रिटेल होनी है। ईद की आमद पर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। टमाटर की कीमत 50 से बढ़कर 70 रुपए, अदरक की कीमत 480 से बढ़कर 560 रुपए किलो हो गई। गुजारिश है कि हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए और गरीब आवाम भी खा सके, आसानी से ले सके। मंडी में पीछे से रेट बढ़ गए तो इसलिए हम रेट थोड़े महंगे बेच रहे। आवाम किधर जाए ये बताएं। कोई फल जो है वो 500-600 रुपए नीचे है ही नहीं। फल भी तकरीबन दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल का सेब 400 रुपए किलो, जबकि केला 200 रुपए फी दर्जन में बेचा जा रहा है। इसी तरह खरबूजा 100 से बढ़कर 130 रुपए किलो हो गया। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच कल होगा। पाकिस्तान टीम ने आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 की तैयारियों के लिए कौमी स्क्वाड ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया। प्रैक्टिस से पहले खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स की और बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने फील्डिंग की प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 मैच कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान वादिये कागान में मुल्क के गर्म इलाकों से आए हुए सयाह न सिर्फ ठंडक और बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, बल्कि रोज़ों की बरकतें भी समेट रहे हैं। कौसर सलीम बंगिश की रिपोर्ट। रमज़ान के रूहानी माहौल में कागान की पुरसकून वादियाँ बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े नजर आ रही हैं। यहाँ गर्म मैदानी इलाकों से आने वाले सैकड़ों सयाहों ने होटलों के ऑफ सीजन कम किरायों का फ़ायदा उठाते हुए पूरा महीना गुजारने का इंतज़ाम किया है। सयाह रमज़ान में ठंडे माहौल से खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं।
सुबह आराम से 2 बजे उठते हैं, नफल पढ़ते हैं, रोज़ा बंद करते हैं, फिर निकल जाते हैं 2-3 घंटे घूम के, फिर वापस कमरे में आ जाते हैं। बड़ा अच्छा रोज़ा गुजर रहा है। क्यों? सिर्फ हम रोज़ों के लिए इधर आए हैं। यहाँ पे आके आप इंजॉय भी कर सकते हैं और रोज़े भी आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हमें रोज़ा जो है महसूस ही नहीं होता। इससे पहले भी हम पिछली दफ़ा भी रमज़ान में आए थे। कागान में जाती सर्दी की बर्फ अभी कई मकामात पर मौजूद है, जिसने वादी को जन्नत नज़ीर बना दिया है। सयाहों का कहना है कि यहाँ का पुरसकून माहौल इबादत के लिए बेहतरीन है। रमज़ान में इबादत और सियाहत का ये दिल फरेब इम्तिजाज ज़रूर आजमाना चाहिए। कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश, जियो न्यूज़, वादी कागान। लाहौर के बाजारों में ईद उल फितर मनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। आखिरी अशरे में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। हिरा बतूल की रिपोर्ट। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के आगाज़ के साथ ही बाज़ारों में ईद की रौनकें सज गईं। लिबर्टी मार्केट में ख़वातीन का रश, हर कोई ख़रीदारी में मसरूफ़। कोई झुमके पसंद कर रहा है, कोई खूबसूरत जूते, कोई फर्शी शलवार तो कोई दीदा ज़ेब मलबूज़ात का इंतखाब कर रहा है। ख़रीदारों का कहना है कि वो बेसब्री से ईद का इंतज़ार कर रहे हैं। ईद की तैयारी मैंने कर ली है। बच्चों के कमीज शलवार और उनके शूज़ ले लिए हैं और अपना प्रॉपरली लॉन्ग शर्ट विद ट्राउज़र लिया है। जूते ले लिए, लेकिन अब चूड़ियाँ और बाकी टॉप्स वगैरह सेट वो सब लेना है और वो मैचिंग करने के लिए आए हैं। मैंने झुमके लेने हैं, शूज़ लेने हैं और बैंगल्स लेनी है। अभी मेरी ज्वेलरी रहती है और साथ शूज़ रहते हैं, वही लेने के लिए मैं आई हूँ। ख़वातीन में इस बार फर्शी शलवार का फैशन खासा मकबूल है। हर कोई इसे पहनने के लिए बेताब नजर आ रहा है। तहाँ महंगाई के सबब कई लोग परेशानी का शिकार भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे फैशन के लिहाज से आजकल फर्शी शलवार चल रही है तो वो बनवाई है। शूज़ लिए और मैंने बहुत सारी अपनी एक्सेसरीज ली है, ज्वेलरीज ली है। अभी मैं शूज़ लेने आई हूँ। शूज़ अभी हम देख रहे हैं, अभी वो मिली नहीं है। ईद की तैयारियों का सिलसिला अगरचा जारी है, लेकिन बढ़ती महंगाई लाहौरियों की खुशियाँ मांद करती नजर आ रही है। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। ईद उल फितर के लिए खवातीन ने बाजारों के बाद पार्लर्स का भी रुख कर लिया है। खवातीन का कहना है कि फेशियल, मैनिक्योर और पेडिक्योर के बगैर नए कपड़े और जूते पहनने का मजा नहीं। तफसील बता रही हैं मुल्तान से सालेहा मलिक। जी, मुल्तान में भी ईद उल फितर की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त उरूज पे हैं, जहां ख़वातीन शॉपिंग्स के लिए बाज़ारों का रुख कर रही हैं, कपड़े ख़रीद रही हैं, जूते ख़रीद रही हैं। वहीं ख़वातीन जो हैं वो ईद उल फितर की तैयारियों के लिए सैलॉन्स का भी रुख कर रही हैं और ख़वातीन की बड़ी तादाद सैलॉन से सर्विसेज ले रही हैं, जिसमें मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, हेयर डाई, हेयर स्ट्रीक्स और मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज ले रही हैं। ख़वातीन का यही कहना है कि क्योंकि ईद उल फितर एक त्यौहार है और इसमें अच्छे नए कपड़े पहनने होते हैं, नए जूते पहनने होते हैं, इसके लिए स्किन का खूबसूरत नज़र आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हाथ पाँव अच्छे लगने चाहिए, आपका ड्रेसिंग अच्छी होगी। तो पहले तो मैंने कहा फोकस करूं पेडी मैनी के ऊपर, ताकि हम अच्छे अच्छे शूज़ भी पहने और मेहंदी भी लगाएं और नीट अपने आप को नीट करें। आज मैं पेडी मैनी करवाऊंगी, कल फेशियल और फिर डाई शाई करते करते चांद रात तक हमने अपनी ही तैयारी करानी है और फिर पॉलर्स में बहुत रश हो जाता है। मेरी आज की अपॉइंटमेंट थी, बाद में पॉलर्स में बहुत रश हो जाता है। मैंने फेशियल करवाया है, आईब्रोज बनाया, क्लिनजिंग करवाई है। जैसे जैसे ईद उल फितर का चांद करीब आ रहा है, वैसे वैसे जो है वो सैलॉन्स पे भी रश बढ़ रहा है और चांद रात तक तो इतना ज़्यादा रश बढ़ जाता है सैलॉन्स पे कि यहाँ पे बुकिंग्स जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं। इसलिए ख़वातीन अभी से सैलॉन्स का रुख कर रही हैं और अपनी सर्विसेज ले रही हैं। कोई मेहंदी लगवा रहा है तो कोई यहाँ पे हेयर कटिंग करवा रहा है तो कोई हेयर डाई करवा रहा है। तो ख़वातीन की जानिब से कहा जा रहा है जहाँ कपड़े जूतों की तैयारियाँ मुकम्मल करनी है, वहाँ स्किन की भी जो केयर है वो मुकम्मल करनी चाहिए। जी, इस्लामाबाद के बाज़ारों में ईद की ख़रीदारी के लिए रश बढ़ गया है। लोग अपने बजट के मुताबिक ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौरीन सलीम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की बिजिएस्ट मार्केट कराची कंपनी G9 मरकज़ में। यहाँ पर ख़वातीन की बेइंतहा उनकी चीज़ों की वैरायटी है। चीज़ें सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं, लेकिन जो फैशन में चल रहा है ख़वातीन को वो ही चाहिए। और फैशन में ज़्यादातर जो डिमांड में है वो है फ़र्शी शलवार, और यहाँ पर फ़र्शी शलवार के साथ जो जोड़े हैं वो थोड़े महंगे दामों में हैं। आइए बात करते हैं दाम कैसे लग रहे हैं। फ़र्शी शलवार जो डिमांड में है आपको मिली और बहस करके कुछ पैसे कम करवाए? इट्स प्रेटी रीजनेबल, लेकिन ये है कि आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बहुत बहस करनी पड़ती है अनटिल एंड अनलेस आप उस शॉप पे पहले आए ना हो। फर्शी सलवार आई नो कि वो ट्रेंड में है, बट आई एम नॉट इनटू इट।
तो फिर मैंने वो नहीं ली, बट उसके ऑप्शंस हैं अगर आप लोग देखना चाहें। और दूसरा मैंने तो ये लिया था क्योंकि मैं सिंध से हूँ, तो मुझे इसमें से थोड़ा प्रिंट अजरक टाइप लग रहा था, सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट। मैंने आज फांसी शलवार रॉ सिल्क में लिए क्योंकि पहले ना हमने कटान लिया था, कटान थोड़ा सी थ्रू है इसलिए रॉ सिल्क ज़्यादा अच्छा चलता है। मैंने ग्रीन में लिया क्योंकि ग्रीन भी चल रहा है आजकल, मेहंदी ग्रीन लिया है। पैसे कम करवाए, कितने कम करवाए क्योंकि पहले भी एक धोखा खा चुके थे, तो फिर इसीलिए अब पैसे थोड़े से कम करें, बस 500 कम हुए हैं। मार्केट में रश बढ़ता जा रहा है, खवातीन दुकानदारों से मैक्सिमम डिस्काउंट चाह रही हैं, लेकिन दुकानदारों के मुताबिक यही सीज़न होता है कि जिसमें वो कुछ प्रॉफिट कमा सकें और कुछ अर्निंग कर सकें प्रॉपर, और वो भी अपने मार्जिन को देखते हुए डिस्काउंट दे रहे हैं। खवातीन बहस कर रही हैं, सब अपने अपने बजट के मुताबिक यहाँ पे शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। जी।